दोस्तों, अगर आज के टाइम पे कोई बैंक बंद हो जाता है तो डीआईसीजीसी ने साफ कह दिया है, अगर कोई बैंक बंद हो जाती है तो लोगों का पैसा सिर्फ 5 लाख तक का कवर होता है, और अगर इससे ज्यादा आपका पैसा बैंक में होता है तो आपका पैसा मिलना कुछ हद तक नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई में स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि 122 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया है। दोस्तों, हम जैसे मिडिल क्लास लोग ही एक एक रुपए की कीमत समझते हैं, क्योंकि हमको पता है उस एक रुपए को कमाने में कितना मेहनत लगता है। ये तो हो गई केवल एक पहलू। इन बैंकों की एक और काली सच्चाई बताता हूँ। अगर हम आज से 10 साल पहले देखें तो हमको 1 लाख रुपए में 2 स्प्लेंडर बाइक मिल जाती थी, और अगर हम उन्हीं पैसों से गोल्ड भी खरीदते तो हम 1 लाख रुपए में 40 ग्राम यानी 4 तोला सोना खरीद सकते थे। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली एक बात है, 1 लाख रुपए तो आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले वही था। इनमें बढ़ा है तो केवल एक चीज, इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई। आज के टाइम पे हमको बैंक से कितने रुपए ब्याज मिलते हैं? मुश्किल से वही 2 से 4%, और अभी के टाइम में महंगाई चल रहा है 5 से 8%। और ये महंगाई एक बार तो 12% तक भी चला गया था, और हमको लगता है कि हमारा पैसा बैंक में बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारा पैसा दिनों दिन महंगाई की वजह से घट रहा है। आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में सेफ है, लेकिन असल में आप हर दिन लॉस उठा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ बैंक में रख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप एक बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक कर रहे हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। आज मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जो बैंक से 10 गुना बेहतर हैं और आपके पैसे को डबल या ट्रिपल भी कर सकते हैं। और इनमें से कुछ ऑप्शंस तो ऐसा भी है जहां पर आप सिर्फ 5,000 से शुरू करके भी आप लाखों कमा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें, क्योंकि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा ये आपको आखिरी में ही समझ आएगा। ऑप्शन नंबर 4, म्यूचुअल फंड SIP। हम मिडिल क्लास लोगों को पैसा डूब जाने का डर बहुत ज्यादा होता है, और यही सोच रवि का भी था। रवि एक नौकरी पेशा इंसान था जो सेविंग्स को लेकर हमेशा परेशान रहता था। उसने सोचा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, लेकिन स्टॉक मार्केट की उठा-पटक से डर लगता था। उसके दोस्त अमित ने कहा, अगर मार्केट की टेंशन नहीं लेना चाहता है तो म्यूचुअल फंड्स तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ तेरे इन्वेस्टमेंट्स को एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं और तू आराम से लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा कमा सकता है। आओ इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप 5,000 रुपए प्रति माह किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं और 12% का भी औसत रिटर्न मिलता है, तो 20 साल में आप टोटल 12 लाख रुपए जमा करेंगे और उसमें आपको 45 लाख रुपए का रिटर्न्स मिल सकता है। और अगर आप 10,000 रुपए प्रति माह इन्वेस्ट करें तो आपका वेल्थ 1 करोड़ से भी ज्यादा का होगा। और म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्टमेंट करने के ये कुछ विशेष फायदे हैं। पहला, एक्सपर्ट्स आपके पैसे को मैनेज करते हैं, इसलिए आपको यहां पर ज्यादा कुछ रिसर्च नहीं करना पड़ता है। दूसरा, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं, इसमें आप 500 रुपए या 1,000 से भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा, कुछ म्यूचुअल फंड्स पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो आपको इन चीजों का फायदा म्यूचुअल फंड पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स लॉन्ग टर्म में फायदेमंद है, लेकिन मार्केट में गिरावट आने पर पैनिक नहीं होना है। धैर्य और सही स्ट्रैटेजी से आप करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इससे भी तेज तरीके से पैसे बढ़ाना चाहते हैं तो अगले ऑप्शन को जरूर समझिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट्स मिल सके। ऑप्शन नंबर 3, बिजनेस या साइड हसल। अगर आप वाकई अपने पैसों को रॉकेट की स्पीड से ग्रो करना चाहते हैं तो बिजनेस या साइड हसल शुरू करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आज के दौर में ट्रेडिशनल जॉब से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन बिजनेस और साइड हसल आपको अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल देते हैं। और यही वजह है कि लोग सिर्फ 5,000 से 10,000 लगाकर ड्रॉप शिपिंग, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज जैसे डिजिटल बिजनेसेस से लाखों कमा रहे हैं। जैसे सौरभ को ही ले लो, जिसने सिर्फ 10,000 रुपए से अपना एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। शुरुआत में उसे चैलेंजेस आए, लेकिन सिर्फ 6 महीने में उसकी मेहनत रंग लाई और आज वो 1 लाख रुपए प्रति माह कमा रहा है। यही नहीं, अगर वो इसे सही तरीके से स्केल करता है तो अगले साल उसकी कमाई 5 से 10 लाख रुपए प्रति माह तक भी जा सकती है। अगर आप भी अपनी सेविंग्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं
तो किसी अच्छे बिजनेस आइडिया पर सोचिए और छोटी शुरुआत करिए। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, स्टॉक मार्केट। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो स्टॉक मार्केट एक जबरदस्त ऑप्शन है। क्या आपको पता है, अगर आपने सिर्फ 10,000 रुपये एप्पल, TCS या रिलायंस जैसे अच्छे स्टॉक्स में 10 साल पहले लगाए होते, तो आज वो 1,50,000 रुपये या उससे भी ज्यादा हो चुके होते। स्टॉक मार्केट आपको 12 से 15% वार्षिक रिटर्न दे सकता है, जबकि बैंक सिर्फ 3 से 6% देता है। मतलब अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा बैंक के मुकाबले 3 गुना तेज ग्रो करेगा। और अगर आप डिविडेंड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको और भी फायदा मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो डिविडेंड स्टॉक में आपको 2 तरह से फायदा मिलते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल जब कंपनी के स्टॉक बढ़ते हैं, तो उनसे आपके प्रॉफिट भी बढ़ते हैं। और सेकंड, डिविडेंड स्टॉक समय समय पर एनुअल या क्वार्टरली अपने शेयर होल्डर्स को प्रत्येक शेयर होल्डिंग पर पैसे या फिर शेयर भी देते रहते हैं। इससे आपका इन्वेस्टमेंट और भी प्रॉफिटेबल बन जाता है। इसलिए आप रिसर्च करके डिविडेंड स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करिए। आपको सही स्टॉक्स चुनना आना चाहिए। अगर आप रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो अगला ऑप्शन और भी ज्यादा सेफ और प्रॉफिटेबल है। ऑप्शन नंबर 1, रियल एस्टेट। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जो समय के साथ गारंटीड ग्रोथ दे, तो रियल एस्टेट एक शानदार ऑप्शन है। ये उन गिनी चुनी इन्वेस्टमेंट्स में से एक है जो न सिर्फ आपकी वेल्थ को बढ़ाती है, बल्कि आपको पैसिव इनकम भी देती है। जरा सोचिए, आपने एक प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए में खरीदी और सिर्फ 7-10 साल बाद उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए हो गई। मतलब बिना कुछ किए 30 लाख रुपए का प्रॉफिट। और अगर लोकेशन सही हो, तो ये वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ सकती है। और सिर्फ प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिसिएशन ही नहीं, अगर आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं, तो आपको हर महीने एक स्टेडी पैसिव इनकम भी मिलेगी। यानी आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। यही वजह है कि बड़े बड़े अमीर लोग हमेशा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपको न सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, बल्कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का भी एक बढ़िया जरिया बनता है। अगर आप भी अपनी सेविंग्स को सही जगह लगाना चाहते हैं, तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के बारे में जरूर सोचें। अब सवाल यह है, आप अपना पैसा कहां लगाने वाले हैं? क्या आप इसे सिर्फ बैंक में रखेंगे या इसे बढ़ाने पर काम करेंगे? कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लगा। और अगर आप अपने सैलरी के दम पर ही करोड़पति बनना चाहते हैं, तो ये साइट पर आ रहे वीडियो को जरूर देखें। जय हिंद।